वैसे कौन कहता है आजकल की बच्चे ही जो हैं हीरो बन जाते हैं? भई आजकल की जो मॉम्स हैं वो भी बहुत ही क्लासी हैं और वो सुपर मॉम्स हैं। नहीं समझे? ये है हमारे साथ एक सुपर मॉम जिन्होंने डीआईडी सीज़न 1 सुपर मॉम्स को जीता था। इनसे जानेंगे कि कैसे जीता एक मॉम के सर पे बहुत सारी इतनी सारी टेंशन्स, इतनी सारी लायबिलिटीज़ रहती हैं बट उसके बावजूद जो है ये विनर रही। वेलकम टू डे एन आई न्यूज़। सो बताइए हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग डीआईडी सीज़न 1 सुपर मॉम्स? मतलब एक्सपीरियंस तो पूरा ये अलग था। मतलब ऐसे ज़िंदगी में 34 एज में आके ऐसे मोड़ लेना कोई मामूली बात नहीं है। और वो भी हीरो बनना, ऐसा मतलब डीआईडी, क्योंकि हर कोई जानता है डीआईडी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म डांस के लिए। जब मैं डीआईडी देखती थी पेरिस में तो मुझे लगता कि मैं 10 साल पीछे चली जाऊँ डीआईडी देने के लिए। तो हम लोग को वो मौका नहीं दिया डीआईडी ने, सुपर मॉम। और वहाँ जाके ऑडिशन के बाद हम लोग जब सिलेक्टेड हुए, कभी हम लोग इतने डांस नहीं किए थे। सुबह 6 से रात 3 तक हमको करना पड़ा। और हम लोग कभी कभी रो देते थे, मतलब नहीं होता था हमसे, क्योंकि घुटना उठना एज तो हुआ है ना। लेकिन 2-3 हफ्ते जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाते हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ दिए थे, मतलब सपने बुनना ही छोड़ देते हैं। लेकिन शायद मेरे विनर होने के बाद और बहुत मम्मियाँ सपने बुनने लगे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मॉम्स के सर पे बहुत सारी लायबिलिटीज़ रहती हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो इसके बावजूद जो आपने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चुना और फिर उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को आपको नवाजा भी गया, राइट? यू वॉन्ट द सीज़न 1। तो हस्बैंड की कितनी सपोर्ट रही? एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो उतना डांस पसंद नहीं करते, लेकिन डीआईडी सुपर मॉम में वो बहुत मेरा सपोर्ट किया था। क्योंकि दोनों बच्चों को रख के आना घर से, 6 महीने तक अलग रहना, मैं तो इतनी रोती थी। कभी कभी उन लोगों का पॉक्स, चिकन पॉक्स हुआ था तब भी रोई थी। क्या करूँ, पढ़ाई था, वो सब सब संभाल लिया। मेरी माँ थी, मेरी माँ नहीं होती तो आज मतलब ये मेरी मुमकिन नहीं थी। मेरे पति और माँ की, बस सिर्फ पति और माँ नहीं, मेरे दोनों बच्चों को मैं क्रेडिट दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग 6 महीने मुझे छोड़ दिया था। और कभी बोला भी नहीं, माँ तुम क्यों नहीं आते हो। जी, बिल्कुल। मतलब एक पूरी फैमिली सपोर्ट के बिना जो है ये चीज़ तो मैं हर पति को भी बोलना चाहती हूँ, बीवियों को सपोर्ट करो, क्योंकि उनमें कुछ है, उसको निकालने दो। जैसे कि हमने देखा है कि सीज़न 1 तो चलो अब हो गया, अब सीज़न 2 की बारी है। तो जो भी मम्मीज़ हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कुछ ऐसे टिप्स जो उनको बहुत जल्दी से काम आ जाए? नहीं, पहले तो सीज़न मतलब 2 की जो मम्मी आ रही, शायद वो लोग हमसे भी ज़्यादा ट्रेंड होके आएंगे, क्योंकि सब देखे हैं कैसे कंपटीशन हो रहे थे। सब दिल से डांस करो बस, और कुछ उतना टेंशन मत लो, क्योंकि नाचना मेरे लिए, आप खुद के लिए डांस करो और ऑडिशंस दो। मतलब ट्राई करो पाने के लिए, क्योंकि जो मतलब पूरा उलट जाता है ज़िंदगी। जैसे मेरा, जैसे मैं सिंपल वाइफ से पूरा एक सेलिब्रिटी बन गई, जहाँ पर भी जाता है लोग पहचानते, वो एक अलग फील होता है। मतलब इतने दिनों के बाद किसी को मालूम नहीं था कि कौन मीठू है, कुछ क्या है। आज मीठू को हर कोई पहचानता है, तो एक अलग फील होता है। मतलब मरने के बाद भी ये माइंड में रहेगा। जिस तरह आपने कहा है कि जो दिल से डांस किया हुआ है वो हमेशा अच्छा रहता है। फराह खान ने भी यही कहा था हाल ही में कि जो दिल से नाचता है ना वो मतलब ही और शी ऑलवेज डू बेस्ट। तो दिल से नाचने के लिए आपको क्या लगता है किस चीज़ का होना ज़रूरी है? दिल से डांस करने के लिए पहले तो डांस को प्यार करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद एंजॉय करना ज़रूरी है, और थर्ड तो उस मतलब जो दिल से डांस करते हैं वो दिल का अच्छा भी होता है। बिल्कुल राइट। और उनके चेहरे पे एक अलग ही फील रहता है डांस के लिए, राइट? तो ये तो बात हो गई सीज़न 2 की मम्मीज़ के लिए आपने टिप्स दे दी। अब ज़रा ये बताइए दिवाली किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? दिवाली तो मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगी, दिया जलाऊँगी, पटाखे फोड़ूँगी, क्योंकि उस टाइम दिवाली में मैं नहीं थी। इस बार बहुत हम लोग, ये मन है कि सब दिवाली एक साथ मनाएंगे। एंड मिठू आने वाले अगले टाइम में आप कोई रियलिटी शो और करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ कोई भी ऐसा ड्रीम जो आप बुन रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरा तो जो ड्रीम था वो हो गया, सक्सेस जो था रियली हो गया। और एक ड्रीम है, अगर कभी ज़िंदगी में कोरियोग्राफी करने के लिए मिला तो ज़रूर सलमान खान को करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि वो मतलब वो मेरा और एक ड्रीम है, भगवान चाहे तो कर देगा। जी, जिस तरह आपका ये ड्रीम पूरा हुआ है, वी विश कि वो भी जल्दी से पूरा हो। सलमान की बात हुई है, तो सलमान का क्या बिग बॉस फॉलो कर रहे हो आजकल? सलमान का बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। सिर्फ सलमान खान को देखने के लिए करती हूँ, कितने एंजॉय करती हूँ पता है, क्योंकि सलमान मेरे बचपन से मतलब माय फर्स्ट लव इज़ सलमान।
मैंने प्यार किया, तो वो अलग फील है। मैं जब आई थी मतलब डीआईडी में, तो सलमान खान नया पिक्चर नहीं आ रहा है, नया पिक्चर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा था। हम मेरे टाइम में ही नहीं आए थे, हर कोई आए थे लेकिन सलमान नहीं आए थे। ओहो, मतलब कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द एक नया प्लेटफॉर्म मिले और उस शो को होस्ट जो है सलमान ही करे, तो सोने पे सुहागा हो जाए। हाँ, वो तो मतलब भगवान करे मैं वहाँ पे मतलब सेंसलेस हो जाऊंगी। जी, सो ये थी हमारे साथ मिठू, जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर किया, साथ ही साथ डीआईडी सुपर मॉम सीज़न 2 के लिए जो मम्मीज़ आ रही हैं उनके लिए बहुत अच्छे टिप्स भी दिए हैं। सो वेल लेडीज़, अब अगर आप सोच रहे हैं कि डांस करना मुश्किल है और फैमिली को संभालना भी मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन्होंने बता दिया है कि सुपर मॉम्स आर एवरीवेयर सुपर। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ हरलीन कौर, 10 नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।